आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। अरविंद केजरीवाल का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा, डोडा में शुक्रिया रैली से किया खिताब। कुलगाम के दमाल हांजीपुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, कमसिन लड़का और एक लड़की जा बहक। श्रीनगर में चाकूजनी के वाकये में एक शख्स का कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार। लद्दाख भवन के बाहर एहतजाज करने पर सोनम वांगचुक समेत 20 अफराद को लिया हिरासत में। पंचायतों की नई हदबंदी का अमल नवंबर से शुरू, वोटर फहरिस्तों की तैयारी के लिए 2 माह दरकार। बाबा सदीकी के कत्ल की चौतरफा मजम्मत, 15 दिन पहले मिली थी जान से मारने की धमकी। ये वाकया अमन व अमान को बेनकाब करता है। राहुल गांधी बाबा सदीक के कत्ल पर बरहम। बाबा सदीकी कत्ल के बाद शूटिंग छोड़कर अस्पताल पहुंचे सलमान खान, गमजदा कुंबे से की मुलाकात। बिहार में तेज रफ्तार 2 बाइक में जोरदार टक्कर, 4 नौजवान की दर्दनाक मौत, 2 की हालत तशवीशनाक। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का खतरनाक अंजाम, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई बाइक, 4 नौजवान की मौत। तो चले, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज डोडा का दौरा किया। हालिया असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में खाता खोला था, एक सीट पर कामयाबी हासिल की। आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने डोडा सीट से कामयाबी हासिल की थी। इस सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने डोडा में शुक्रिया रैली से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने रैली से खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के तमाम इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले कर दिए हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला से कहा कि अगर उन्हें काम करने में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो उनसे मदद मांग सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये भी उम्मीद जाहिर की कि आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में जिम्मेदारी मिलेगी ताकि जम्मू कश्मीर की वो खिदमत कर सकें। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम उनको बधाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं और उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। और चूंकि हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को
जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज अवाम ने अरविंद केजरीवाल का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। लोगों ने कहा कि वो हमेशा आम आदमी पार्टी और महराज मलिक की हिमायत करेंगे। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे वसीम गत्तू ने लोगों से खास बातचीत की। ठीक स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर मौजूद है, जहां पे आपको बताना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी ज़िला डोडा के अंदर पहुंचे हैं। साथ साथ में उनके पंजाब के सीएम भी यहां पे पहुंचे हैं और संजय सिंह जी भी यहां पे मौजूद हैं। लोगों की तादाद हम देख रहे हैं सुबह से ही यहां पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जज्बा लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह से आप जानते हैं कि महराज मलिक ने अपनी जीत 52 कॉन्स्टिट्यूंसी से हासिल की है। अब लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी ज़िला डोडा आए, लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिस तरह से महराज को जीतवाया आप सब लोगों ने। क्या बताना चाहेंगे, कितनी ज़्यादा खुशी है? जी, मैं आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए और देखा आपने हमारे महराज साहब का आज जलसा था। अरविंद केजरीवाल आए थे यहाँ पे और आपने देखा बहुत भीड़ है लोगों की और खुशी भी है बहुत लोगों को कि क्या सोच के आपने महराज को वोट किया? क्योंकि नौजवान है, इसकी सोच अलग है। आम आदमी पार्टी की इसकी सोच अलग है और अलग सोच ये है कि हर नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा और काम भी हो जाएगा। हर हॉस्पिटल में काम भी हो जाएगा। हमारे हॉस्पिटल में तो फिलहाल तो दिक्कत आपको क्या आती थी ज़िला डोडा जब आप आते थे? हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आती थी फिलहाल हॉस्पिटल के, डॉक्टरों के। हमारे पास हॉस्पिटल तो थे मगर डॉक्टर नहीं थे। उसके बाद जनाब अली बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। रोड का भी लगता है अब वो दिक्कत सारी आपकी हल हो जाएगी इंशाल्लाह। अब तो दिक्कत हल हो जाएगी क्योंकि हमारे महराज साहब केजरीवाल जी ज़िला डोडा आए। क्या लगा आपको, किस तरह का महसूस? पहली बार आए हमारे केजरीवाल साहब डोडा। ये भी आए जब जनाबे महराज साहब हमारा जीत गए यहाँ से। पहली सीट जम्मू कश्मीर के अंदर एमएलए की जो है आम आदमी पार्टी ने हासिल की है। कितनी ज्यादा खुशी और क्या इससे बताना चाहिए? बहुत ज़्यादा खुशी है। आप तो खुद ही जानते हो, देखते हो खुद कि अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली से आए। इसके साथ जनाबे पंजाब के हमारे बस अपने नाम बताया आप। मैं मुबशर हूँ, मेरा नाम मुबशर हुसैन, मैं तहसील गुंदो का रहने वाला। मैं महराज का वोटर ने, हम सपोर्टर हैं हम सब। लेकिन हम 16 तारीख भी आए थे यहाँ। लेकिन हमारे ये सीएम साहब जो पंजाब से आए थे उस टाइम इन्होंने एक ऐलान किया था। लेकिन आम आदमी के आज इन्होंने अपना पूरा ये करतूत दिखाया। ये सच है कि झूठा है? इन्होंने वादा किया था एक टाइम, मतलब 16 तारीख को हम आएंगे और एक बार उन्होंने आज सीएम भी लाया, सब कुछ लाया, पूरा अरविंद केजरीवाल भी लाया। हम ये लोगों ने दिखाया आज और केजरीवाल साहब को भी पता चल गया महराज को चाहते हैं लोग या नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, मैं चंगा का रहने वाला, बलेसा का रहने वाला। हम इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है पर इनके चाहने वाले हैं। ये गरीबों के काम करते हैं, हर जगह गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। मैं ड्राइवर, मुझे 13-14 सालों के ड्राइवरी करते हुए मुझे हम सोच के आपने वोट किया? हमारी ये हमने इसलिए वोट किया, जहाँ कोई नहीं 2000 का नौकरी करने वाला वो हमें तंग करता है। हर जगह तंग करता है, हर जगह रोड पे, हर जगह कहीं भी जगह होगी वहाँ पे तंग करते हैं। महराज को हमने इसलिए जिताया, गरीबों का काम करता है। क्या लगता है आपको डेवलपमेंट काफी ज्यादा अच्छी होगी? रास्तों बहुत का अच्छी जो खस्ता हालत रास्तों की है, एक्सीडेंट काफी ज्यादा यहाँ पे होते हैं, क्या लगता है वो सारी चीजें ठीक हो पाएंगी? सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महराज साहब हर एक काम अच्छा करेंगे, इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। इलेक्शन के दौरान क्या वादे उन्होंने किए आपके साथ? बहुत सारे वादे किए थे, वो आज बिल्कुल आपके सामने हो गए, मुकर्रर हो गए आपके सामने। जो वादा इन्होंने किया था वो बिल्कुल हो गया। केजरीवाल जी बोले आने के लिए बोला था कि वो यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल आगे जो वादे किए थे वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए हमारे वादे। चलिए, साफ तौर पे देख रहे हैं आपकी लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखी जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी ज़िला डोडा के अंदर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर खिताब कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी ज़्यादा जज्बा है और जिस तरह से इन्होंने बताया कि हल्का इंतखाब शांगस अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एडवोकेट रियाज अहमद खान ने असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। उनके रिहाइशगाह पर मुबारकबादी का सिलसिला जारी है, जबकि मकामी पंडित बरादरी ने भी उन्हें कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और मौजूदा मुश्किलात का भी जिक्र किया। नौ मुंतखब मेंबर असेंबली रियाज अहमद खान ने कहा कि उनकी औलीन तरजीहात हल्के की तामीर और तरक्की और आवाम की मुश्किलात का हल है, ताकि आवाम को राहत मिल सके। जहाँ तक आपने इस सवाल के बारे में जवाब देना चाहता हूँ, पूछा है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है,
मेरी प्रायोरिटीज़ है पीस, प्रॉस्पेरिटी, ऑनर एंड डिग्निटी। ये सबसे अहम है, इसी पर मेरा फोकस रहेगा और इसमें हर कोई चीज़, हर कोई बात आती है जी। देखिए, जिस दिन मैंने सियासत ज्वाइन की उसी दिन से मेरे दिल में था कि मैं इसीलिए निकला था कि मैं इस इलाके का एक एमएलए बनूं और इस इलाके को संभालने की कोशिश करूं और लोगों की जो जायज़ तवक्कात होंगे उनको पूरा करने की कोशिश करूं। ये पहले दिन से तभी जो सियासत ज्वाइन की थी। जहाँ तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, आफ्टर डिलिमिटेशन ये शांगस अनंतनाग ईस्ट है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ हिस्से निकाल के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है जिसका नाम शांगस अनंतनाग ईस्ट है। इसके अपने चैलेंज थे और एक तरफ 10 साल की गैप है। 10 साल की गैप का भी हमें सोचना है। लोगों के तवक्कात बहुत ज़्यादा है, लोगों की मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा है, लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है हमें हर सूरत में काम में जुट जाना है, क्योंकि अगर इस आवाम को अब राहत देना है हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अवामुन्नास से, अपने वोटरान से, अपने इलाके के लोगों से गुजारिश करूँगा। आज आपने मुझे वोट डाला, भारी अक्सर से ताउन दिया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आपने डाल दी। इतने बड़े मैंडेट से मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूँ। आप मुझे सपोर्ट 5 साल करिए ताकि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में एक ये वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए जिसमें तरक्की का बोलबाला पैदा। बिजबिहाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए। इजलास में असेंबली इंतखाबात के नताइज और आने वाले पंचायत इंतखाबात पर बातचीत हुई। रहनुमाओं ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो मेहनत करें, और जबकि सोफी यूसुफ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी असेंबली में मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। देखिए, वोट शेयर तो बहुत ज़्यादा है कश्मीर में। आज का जो वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा कश्मीर में हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 30 सीटें जम्मू में ली हैं, 29 हमने अपने सिंबल पे ली, 1 हमने इंडिपेंडेंट ली, और ये भी फैसला कुल नतीजा है। और जब भी सरकार कोई फैसला करेगी हम मजबूती से अपना अपोजिशन में रह के, चाहे वो लोगों के हक में हो तो हम साथ देंगे, लोगों के हक में नहीं होगा हम उसका विरोध करेंगे। बड़ी मजबूत अपोजिशन होगी। गुलिस्तान न्यूज़ की खबर का असर देखने को मिला। हाल ही में गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से बफलियाज फजलाबाद रोड की ख़राब हालत पर खबर नशर की, जिसके बाद इंतज़ामिया मुतहरिक हुई और काम दोबारा शुरू कर दिया। PWD के एहलकार मौके पर मौजूद रहकर ब्लैक टॉपिंग की मियार की जाँच कर रहे हैं। लोगों ने अपनी आवाज़ इंतज़ामिया तक पहुँचाने पर शुक्रिया अदा किया। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ गुलिस्तान न्यूज़ का, जो वक्तन फ़वक्तन हमारे कामों में हमारे साथ होती है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट का, ख़ास करके अपने एक्शन साहब का और AEE साहब का, जिन्होंने हमारे इस फजलाबाद जो रोड ब्लैक टॉपिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिनने इसमें हमारा साथ दिया। एक्चुअल में यहाँ पे जो काम हो रहा था, इससे पहले ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल का काम चल रहा था, जिसमें हमारी फजलाबाद की यूथ को खड़ा होना पड़ा और इस काम को सरापा अंजाम देना पड़ा। और आप आज देख रहे हैं कि ये जो काम है, ये फुल इस काम क्वालिटी ऑफ वर्क में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। और मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो काम नेक्स्ट यहाँ फजलाबाद में एक तो ये प्रोजेक्ट, ये जो ब्लैक टॉपिंग का, और इसके बाद मैंने सुना है कि फजलाबाद बैंक से अपर जो प्रोजेक्ट किसी भी ठेकेदार को मिला हो, चाहे वो हमारे फजलाबाद का हो या कहीं का भी हो, मेरा उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे हमने यहाँ पे एहतजाज या जो भी किया, जो हमें यहाँ पे खड़ा रहना पड़ा रोड पे पिछले 3 दिन से, अपना काम धंधा सब छोड़ के, अपने बिजनेस को छोड़ के यहाँ खड़ा रहना पड़ा। ना तो हम किसी समाजी पार्टी से, ना सियासी पार्टी से, ना हमारा किसी से लिंक है, और ना ही हमारी जाति किसी से दुश्मनी है जो हम यहाँ किसी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि वो इस काम को, जैसे हम ये काम करवा रहे हैं, वो खुद ब खुद ही अपने उस काम को ऐसे ही अंजाम दें। डिपार्टमेंट का सर बहुत अच्छा रोल रहा, डिपार्टमेंट के AEE साहब का कुछ अच्छा रोल रहा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुलिस्तान न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले वही आगे पहुँचे, तो उसका नतीजा ये काम जो है अच्छे से हो रहा है। अब तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी यूथ से, एक मैसेज है कि आपको हमारी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इंशाल्लाह हाजिर है, ये हमारा वादा है आपके साथ।
तो दूसरी चीज़ ये है जी, देखिए हमें कोई शौक नहीं है सियासत का, किसी भी चीज़ का। इस टाइम में अपनी शॉप छोड़ के 5-6 मैकेनिक है मेरे पास, 7-8 हज़ार उनका डेली मुझे उनको देना पड़ता है, वो छोड़ के मैं सिर्फ इस काम के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। वो इसलिए कि यहाँ पे कोई भी जो हमारे चुने हुए मतलब कौम के नुमाइंदे थे, वो एक भी इंसान यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। जो रोड के काम के सिलसिले में, जैसे सबको पता है, वीडियोस में देखा, सब लोगों को पता भी है, तो मैं अपने मीडिया हजरात का तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस दिन ये काम शुरू हुआ तो वो काम जो है यहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ हो रहा था, और काम जो मेयारी काम जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ बैठे प्रोटेस्ट किया सब ने, जैसे आपने देखा। तो उसके बाद क्या हुआ, मीडिया हजरात ने जो है ना हमारी मदद की, तो हमारी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए और डिपार्टमेंट के लोग आए, तो ये लोग अगर पहले ही आ जाते, ये काम सही होता, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा काम अब जो है वो सही हो रहा है, क्योंकि यही साहब मौका पे हैं। कल भी पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो खड़े थे, हम उनका भी शुक्रगुजार। तो चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज डाक बंगलो सोपूर में इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन डे मनाया गया, जिसमें ताजरान सोपूर के सदर और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुए। इस मौके पर 30 तलबा ने मजमून नवेसी मुकाबले में हिस्सा लिया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपूर ने तलबा के सवालात के जवाब दिए और हिफाजती इकदाम की वजाहत की। साथ ही साथ हमने बच्चों को यहाँ पे ले आया था, बच्चों को हमने एक टॉपिक भी दिया था कि व्हाट डज डिज़ास्टर मीन एंड व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स टू बी टेकन सो दैट वी वुड हैव हैड द लीस्ट इफेक्ट ऑफ द डिज़ास्टर। तो ये हमने इनको एक पेपर टाइप दिया था, ऐसे टाइप दिया, उन्हें उसका रिस्पॉन्ड भी अच्छा किया। 30 बच्चे आए थे, बड़ा अच्छा उन्हें लिखा है, एंड उनको हमने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी इशू कर दी। इसमें हमने एक डिस्कशन भी रखा था, एक फ्रेंडली डिस्कशन में बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन रखे हुए हैं। उन सजेशन को हमने रजिस्टर कर दिया, नोट डाउन कर दिया है, एंड आने वाले टाइम हमारी कोशिश ये ज़रूर रहेगी कि ऐसे सजेशन को कहीं ना कहीं हम एक इफेक्चुएट करके एंड कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में एक हमारे पास एक एडिशनल टूल बन सकता है। एंड गुजारिश हमारी यही रहेगी हर इसे कि चूँकि ये डिज़ास्टर चाहे नेचुरल मैन मेड हो या नेचुरल हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पहले हम कुछ प्रिकॉशन मेजर्स ले लें, जिससे ये हो जाएगा कि हम चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड हो या लोकल डोमेस्टिक हो, एंड कहीं किसी ने रेगुलेटर ऑन बंद नहीं किया है, कहीं शॉर्ट सर्किटिंग हो, तो हमें क्या क्या इसमें तदाबीर उठाने चाहिए, ये सारी पे बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना रईस है और मैं SRM विल्किन से हूँ। तो आज जो यहाँ डाक बंगलो सोपोर में प्रोग्राम हुआ था, ये रिलेटेड था डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन रहा। ADC सर के साथ हमने बहुत सारी इंटरैक्टिव बातें की। आई मीन टू से लाइक हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में जाना, डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स, हम इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं एंड ऑल दैट। एंड ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव और बहुत ही अच्छा सेशन। इससे क्या सीखा आपने, जो ये इंटरेक्शन सेक्शन हुआ डिज़ास्टर के लिए, क्या सीखा? इससे हमने सीखा कि हम डिज़ास्टर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, लाइक हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। एज वी नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो हम क्या क्या कर सकते हैं इनसे बचने के लिए। जैसा कि उन्होंने बोला कि सोने से पहले हमें गैस रेगुलेटर्स ऑफ करने चाहिए, स्विचेस ऑफ करने चाहिए, अपने स्लिपर्स रेडी रखने चाहिए इन केस एनी डिज़ास्टर में हैपन। सो या ये और बहुत सारी बातें बाकी बात। ज़लूरा सोपूर के मकामी लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में बुनियादी सहूलियात की कमी से वो मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी लोगों ने बिजली की अदम दस्तयाबी पर तशवीश का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत के वादों के बावजूद उनके गांव को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने हुकाम से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। आदमखोर तेंदुए ने एक कमसिन बच्ची को अपना शिकार बना लिया, तो उसके बाद हमने वाइल्ड लाइफ वालों को भी कॉल किया। वो तब से आज तक वो उन्होंने केज लगाए हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो तेंदुआ अभी तक काबू में नहीं आ पाया। तो पूरे गांव में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। उसके बाद जो है कुछ यहाँ के जो नौजवान हैं जो खेलने जाते हैं या खेतों में जाते हैं, आमने सामने उनका मुकाबला उससे हो गया।
तो अल्लाह के रहम करम से वो बच गए। तो यहाँ पर उसके बाद उन्हें कुछ तराल के गुलशन पुरा में एक आदमखोर तेंदुआ तकरीबन 1 माह से मुकामी लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। लोगों ने एहतजाज करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक तेंदुआ पहले एक बच्चे और कुछ जानवरों को हलाक कर चुका है। मुकामी लोगों ने हुकाम से मामले पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। कुछ रोज़ कबल यहाँ तेंदुए ने हमारी एक बच्ची को नहीं हलाक कर दिया। इसके बाद ये घोड़ा भी उसने हलाक कर दिया और कुछ कुत्ते भी जहाँ घूम रहे थे उनको भी हलाक कर दिया। हाँ, वाइल्ड लाइफ की बहुत ही मशहूर हैं। उन्होंने यहाँ वो ट्रैप भी लगाया, मगर वो यहाँ रात को भी रह गए 4-5 दिन, मगर तेंदुआ काबू में नहीं हुआ। तो उनका भी यही मुतालबा है कि हमें हायर अथॉरिटी से आर्डर मिलना चाहिए कि या तो तेंदुए को ऑन स्पॉट शूट ऑन साइट का आर्डर मिलना चाहिए। तब तक हम तेंदुए को हलाक नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है जब तक हमें हायर अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिलेगा, मगर तब तक हमें भी प्रॉब्लम होगी। गाँव वालों की यही शिकायत है कि हम खेत पर नहीं जा सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ गाँव वालों को मुश्किल बन गया। तो चले न्यूज़@6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।